वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ईश्वराम्बसुतं देवं नित्यमङ्गलकारिणं नित्यमङ्गलकारिणं वेङ्कावधूतसम्प्रीतं वन्दे सत्यं जगद्गुरुं वन्दे। स्वामी के श्री चरणों में हम सब का कोटि कोटि नमन। सब भाइयों और बहनों को हमारा सब प्रेम साईराम। हम सब यहाँ पे श्री सत्य साई मीडिया सेंटर से आप सब भाइयों और बहनों को वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं उनका। आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं भगवान श्री कृष्ण और हमारे पूज्य भगवान श्री सत्य साई बाबा के बारे में कुछ मधुर ऐसे घटनाएं और उनका जो संदेश है उसको लेकर हम छोटे सी एक वार्तालाप करेंगे। एक बहुत ही सुंदर सा एक पावन महोत्सव आ रहा है जो पूरी दुनिया में हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और इसीलिए हम लोगों ने इस सत्संग की शुरुआत भी इन दो पंक्तियों के साथ की। एक तो है वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूर मर्दनम, और इसमें हम कृष्णम वंदे जगत गुरुम उनका बखान करते हैं। और दूसरी जो पंक्तियां हैं वो ईश्वराम वसुतम देवम नित्य मंगल कारिणम, और वहाँ पे हम भगवान का बखान करते हैं क्योंकि वो भी जगत गुरु हैं। वंदे सत्यम जगत गुरुम। जब हम ऐसी सोच रहे थे कि हम आपके साथ क्या वार्तालाप कर सकते हैं, तो पहले ही एक दृष्टांत आता है। आज हमारे बीच में भगवान श्री सत्य साई बाबा का साक्षात स्वरूप नहीं है। क्या उसमें कुछ डिसएडवांटेज है? क्या उसमें कुछ अधूरापन है? बिल्कुल है। हम रोज उस स्वरूप को देखने के लिए हमारी आंखें लालायित हैं। हम उनके दर्शन करने के लिए बहुत उत्साही होते हैं। बस हमारी ही तरह एक और भक्त थे, और मतलब हमारे ही तरह ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो परम भक्त थे, लेकिन हमारे लिए वो एक उदाहरण है, और वो है महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित ने भी भगवान को सिर्फ एक ही बार देखा था जब उनका जन्म हुआ था। लेकिन स्वामी बहुत बार उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि जरा सोचिए कि पांडव जो भगवान के साथ थे उनको कभी मुक्ति नहीं मिली, लेकिन महाराज परीक्षित जिन्होंने सिर्फ भागवत सुना था, सिर्फ सुनने से, सिर्फ श्रवणम से उनको मुक्ति मिल गई। आज के दिन जब हमारे साथ भगवान साक्षात नहीं है, उनके ही लेवल पे, उनके ही जितना महत्वपूर्ण क्या है, तो उनकी ही लीलाएं, उनकी ही कहानियां। अमेय भैया, आपने जैसे बताया कि जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, हम भगवान को अपने अंदर देख सकते हैं, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो भगवान जैसे हमारे आंखों के सामने विराजमान हो जाते हैं। और मुझे एक ऐसा दृष्टांत याद आ रहा है। एक वक्ता, एक स्पीकर जो थे, वो भगवान के एक ऐसे मधुर लीला एक समिति में लोगों को बता रहे थे। तो वो हमारे जो रवि कुमार सर हैं, तो वो केमिस्ट्री के वो प्रोफेसर रहे हैं, और वो उनका पीएचडी भी केमिस्ट्री में था। और तो एक बार जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनका एक दोस्त आया और कहा कि चलो दर्शन के लिए चलते हैं। तो दर्शन का टाइम हो गया था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, भी एक्सपेरिमेंट अभी बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है, मैं बस इसको ख़त्म करके आता हूँ, आप चलो, क्योंकि अगर अभी मैं चला गया तो ये एक्सपेरिमेंट फिर ख़त्म नहीं होगा, उसका रिजल्ट मुझे नहीं आएगा। तो
वो दोस्त चले गए, वो अभी गए ही हैं कि रवि कुमार सर जोर से चिल्लाने लगे, साईं राम चिल्लाने लगे। तो वो वापस आ गए आगे देखने की क्या हो गया। तो फिर उन्होंने देखा कि ये जो एक्सपेरिमेंट रवि कुमार सर कर रहे थे उसमें कुछ गलती हो गई और ये जो एसिड था पूरा विस्फोट हो गया और ये एसिड पूरा उनके आंखों के अंदर चला गया। एसिड में भी ये क्रोमिक एसिड था। क्रोमिक एसिड अगर आप जार में बहुत ही पकड़ेंगे ना तो dangerous गर्म है। होता है, ऐसे ही गर्म होता है, और वो अगर डायरेक्ट आंख में गया तो जल जाएगा, पूरा आंख ही जल तो जाएगा। उनका जो शर्ट था वो पूरा जल गया था और फिर उनको हॉस्पिटल लिया गया। तो ये फ्रेंड जो वापस आया तो उनको हॉस्पिटल लिया, तो हॉस्पिटल लोग उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इधर नहीं है, आप सीधा बैंगलोर लेके जाओ, इधर हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है आंख में अभी। तो रवि कुमार सर ने कहा नहीं मुझे किधर नहीं जाना, मुझे बस तुम दर्शन ले चलो, मुझे मंदिर ही जाना है। तो वो मंदिर गए, दर्शन के लिए बैठे हैं, स्वामी आए, वो कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं और ये जो दोस्त है वो उनको कमेंट्री दे रहा है कि स्वामी इधर आए, अब इस तरफ स्वामी आ रहे हैं, स्वामी ने अभी इस कोने से स्वामी गुजर गए हैं, अभी इधर आ रहे हैं। तो स्वामी जब इनके पास आए तो स्वामी ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि स्वामी ऐसा हो गया है स्वामी। तो स्वामी ने विभूति सृजन करके उनको दी और स्वामी ने कहा बी केयरफुल, तुम बहुत केयरलेस, सतर्क नहीं रहे हो, इसलिए ये सब हुआ है, तुम केयरफुल रहो, स्वामी ने कहा। और स्वामी ने उनको विभूति दी। 3 दिन जो 3 पैकेट की विभूति स्वामी ने दी थी तो वो खाते रहे और उस 3 दिन में कुछ भी उनके आंख में दृष्टि शक्ति नहीं थी। और एक ये जो दोस्त था वो पूरा उनको हेल्प कर रहा था और वो 3rd पैकेट के लास्ट पिंच ऑफ विभूति उन्होंने खाई थी 3rd डे में। और 4th डे में सुबह जब उनके दोस्त आया और ये पूछ रहे हैं हे तुम इतनी जल्दी आ गए, और वो दोस्त बोल रहे हैं सर आप देख सकते हो। तो उनको भी पता नहीं चला कि ये मिरेकल कैसे हो गया। 3 दिन में जो 3 पैकेट विभूति स्वामी ने उनको दी थी उससे उनके नेत्र, उनके दृष्टि शक्ति पूरी की पूरी तरह वापस आ गई। ये कथा एक डिवोटी एक समिति में सुना रहे थे और ये कथा उन्होंने कही, उनकी कथा समाप्त हुआ और भजन के बाद जब वो निकल रहे थे तो एक बच्ची रोने लगी और वो बच्ची अपने माँ को बोलने लगी माँ मैं देख सकता हूँ, माँ मैं देख सकती हूँ। तब लोगों को पता चला कि ये जो बच्ची ये जन्म से नेत्रहीन थी। वो स्टोरी सुनने के बाद उनके मन में इतना विश्वास आ गया कि ये कौन से भगवान है, ये ऐसे भगवान है जो मुझे मेरे नेत्र की शक्ति दे सकते हैं, मेरे नेत्र की रोशनी दे सकते हैं। इतना गूढ़ विश्वास हो गया उनमें कि वो सत्संग के अंत में नेत्र शक्ति उनको मिल गई। इसलिए बोलते हैं ना मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। जो मूक है उसको भी वाचा शक्ति आ जाती है, जो जिसके पैर नहीं है वो भी बड़े बड़े गिरियों को लांघ सकते हैं जब उनकी कृपा हो और हमारी निष्ठा और श्रद्धा हो। लेकिन अगर आप देखें कि ये कथा सुनने और बोलने का जो परंपरा है शुरू कैसे हुई तो भी एक बार हम देखते हैं। सो ये बात है कि वेदव्यास महर्षि उन्होंने जो पूरा वेद और उपनिषद का गूढ़ अध्ययन किया, करने के बाद उनको वर्गीकृत किया 4 भागों में। हमको पता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यही नहीं, उन्होंने 18 पुराण भी लिखे। और जब गणेश जी के साथ बैठ के उन्होंने पूरे महाभारत की महाकाव्य की रचना की, तो जिसे पंचम वेद कहते हैं। तो ये सब करने के बाद भी आपको आश्चर्य होगा कि वो कहते थे कि अभी मेरे मन में थोड़ा खालीपन है, अभी मेरा मन अशांत है। तो हमको भी लगता है सुन के कि ये कैसे हो सकता है। सब पूरी वेदों की रचना करने के बाद भी अशांत, महाभारत पूरा करके, पुराण 18 पुराण पूरे रचित करके भी उनको मन में अशांति थी। हम लोग एक पेपर पब्लिश करके इतना खुश हो रहे हैं। आप रिसर्च स्कॉलर हो, सोचने वाली बात करते हो। सोचने वाली बात। सो क्या हुआ कि
उसी समय महर्षि नारद आए थे, देवर्षि नारद। हमको पता है कि वो ऐसी चीज़ों में बहुत अच्छा सोल्यूशन देते हैं। सो वेदव्यास महर्षि गए, अपने मन की व्यथा उनके सामने बताई। बोला कि पता नहीं क्यों मेरा मन हमेशा विचलित रहता है, अभी भी मेरे मन में शांति नहीं आई है। सो नारद महर्षि उनकी बात सुनते हैं और बोलते हैं कि देखो, एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब तक आप भगवान की गुणगान नहीं करेंगे, जब तक आप भगवान के भक्ति रस का पान नहीं करेंगे, जब तक वो नामस्मरण का जो महिमा है वो जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, तब आपको शांति नहीं मिलेगी। सो वो सुन के वो क्या करते हैं, वो फिर उसके बाद भागवत पुराण की रचना करते हैं, जिसमें भगवान महाविष्णु की जो लीलाएं हैं वो सब उनका बखान होता है। एंड आई थिंक हम भी थोड़ा उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। वो और साई कृष्णा के बारे में सुंदर बात बोली। इसमें एक छोटी सी बात है कि जब वेदव्यास जी बोलते हैं उनको कि मैंने तो सब कर लिया है, जिंदगी में जितना करना है मैंने तो सब कर लिया है, फिर भी मेरे दिल में वो अशांतिपन क्यों है, खालीपन क्यों है। नारद जी उनको बोलते हैं कि जब आप इवन पंचम वेद की रचना कर रहे थे व्यास जी, जब आप दुर्योधन के डायलॉग्स लिख रहे थे तब आप दुर्योधन बन गए थे, जब आप शकुनी के डायलॉग लिख रहे थे तो आप शकुनी बन गए थे, इसीलिए आप में वो अशांतपन है, अभी तक वो खालीपन है, राइट। अभी सिर्फ आप भगवान के नामों और लीलों में आप डूब जाइए, बस भक्ति रस में आप डूब जाइए और कुछ भी मत देखिए। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की थी। देखा जाए तो भागवतम होता क्या है, एक भक्त का भक्ति रस होता है और भगवान का करुणा रस होता है। जब ये करुणा रस और भक्ति रस मिलता है तो उससे आनंद उत्पन्न होता है, उसी से हम संतृप्त की भावना को महसूस कर सकते हैं। जो वेदव्यास को भागवतम लिखने के बाद जो बोलते हैं कि तृप्ति मिली, एक तृप्ति उसी से आया था। तो भागवतम हम पढ़ सकते हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि हम भगवान के समकालीन हैं और ऐसे कई भक्त हैं जो भगवान के साथ उनका डायरेक्ट प्रत्यक्ष अनुभव है, तो उनसे भी जब हम ये कथा सुनते हैं तो हमें बहुत प्रेरणा मिलता है। एक बार हमारे वृंदावन कैंपस के पूर्व प्रधान अध्यापक स्वामी सर थे, तो उन्होंने एक पत्र लिखा था स्वामी को। अच्छा, स्वामी सर मतलब वो KLN स्वामी सर और जो स्वामी सर कभी-कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो KLN स्वामी सर ने स्वामी को पत्र लिखा था और उन्होंने पत्र में शुरुआत में लिखा था, जैसे हम लिखते हैं बिलवेड स्वामी, डियर स्वामी, तो उन्होंने लिखा था ओ हृदय निवासी, ऐसे करके उन्होंने पत्र लिखा था। तो स्वामी ने पहले ही देखा, बोला कि तुम्हें ना ही तेलुगु आता है ना ही संस्कृत आता है। तो उन्होंने बोला हाँ स्वामी, जब स्वामी ऐसे बोलते हैं तो सरेंडर, ठीक है स्वामी आप बताइए। तो स्वामी ने कहा कि मैं हृदय निवासी नहीं, मैं हृदयवासी हूँ। और स्वामी ने समझाया कि निवास मतलब घर में तुम अंदर जाते हो बाहर जाते हो, अंदर जाते हो बाहर जाते हो, लेकिन वास मतलब तुम सदैव वहां रहते हो, तो मैं तुम्हारे हृदय में हमेशा वास रहता हूँ। तब ये जब सर ने कहा तो अब श्रवणम के साथ जो मरणम भी शुरू हो जाता है, तो एक प्रकार का मरणम शुरू हुआ मेरे अंदर की, तो भगवान मेरे अंदर हैं, ठीक है। तो जिसे हम आत्माराम कहते हैं, जैसे साई राम हमारे अंदर आत्माराम है। पर अगर हम इंटेलेक्चुअली या दिमाग लगा के बोले ठीक है भगवान हमारे अंदर है, लेकिन इसको कैसे अनुभव करेंगे? हम भगवान अंदर हैं, हम सबके अंदर हैं, इसको कैसे अनुभव करेंगे? ये विचार मेरे अंदर आने लगा। और जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, ये मेरा अनुभव रहा है, जब प्रार्थना, तो भगवान एक एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, एक्सपीरियंस के माध्यम से हमें वो गिफ्ट, मेरे लिए एक्सपीरियंस गिफ्ट रहा है हमेशा। तो एक बार क्या हुआ था कि एंट्रेंस एग्जाम चल रहा था कॉलेज में, तो एक लड़का आया लास्ट मोमेंट में और उसका हाथ टूटा हुआ था। तो एक एग्ज़ाम नॉर्मली मल्टीपल चॉइस रहता है जिसमें कि आपको ABCD टिक करना होता है, लेकिन एक सेक्शन है अंग्रेजी का जो 15 मार्क्स का होता है, जिसे आपको एक गद्य लिखना पड़ता है, आपको गद्य लिखना पड़ता है निबंध की तरह। तो वो खोजने लगी कि कौन है लिपिक, यानी जो व्यक्ति, जो लड़का जिसका हाथ टूटा हुआ उसके बदले बैठ के लिखेगा और चला जाएगा बाद में। तो मुझे बुलाया गया, मैं गया, मैं सोचा 15 मिनट का बात है, मैं जाके लिखता हूँ। मैं उसके बगल में बैठा और 4 टॉपिक दिए गए थे, तो मैं ऑलरेडी सोच रहा हूँ ये 4 में से मेरा फेवरेट कौन सा है। तो उसने एक टॉपिक चुना जो मेरा फेवरेट नहीं था, ठीक है, उसने कुछ पर्यावरण के ऊपर उसने टॉपिक चुना, तो उसने चुना, फिर मैं बोला अरे कोई बात नहीं। और लिपिक का ये है धर्म, मतलब ये रूल है कि वो अपने से
कोई भी शब्द या इवन पूर्ण विराम भी नहीं कर सकता है, तो जो बोला गया वही लिखता है। तो लाइंस बोलने लगे, उसमें 2-3 गलतियां थे शुरू में, तो मैं भी अंदर से फ्रस्ट्रेट या गुस्सा आ रहा था मेरे को, क्या ठीक है। तो 15 मिनट में ऐसा 15 मिनट जो मुझे लगा 2 घंटा हो गया, क्योंकि उसको इतना सिंपल सा टॉपिक है, इसमें इतना क्यों दिमाग लगा रहा है और गलती भी कर रहा है। 15 मिनट के बाद मैं हो गया, बेल बजा, फिर मैं उसको दिया, फिर मैं उसकी तरफ देखा और फिर कुछ नहीं होने वाला। और मैं चलने लगा। जब मैं चलने लगा ना, तो मैं एक्चुअली जब चल रहा था तो मैं लगा कितना अच्छा टॉपिक था, शायद वो टॉपिक लिखता तो और अच्छा मार्क्स। तो ये हमारे अंदर बोलते हैं ना, इतने सारे विचार है, और एक डूअरशिप जिसे कहते हैं कि हम सब कुछ अपने से करना चाहते हैं। ये जो हमारे अंदर बहुत कुछ है, आपके मन के अंदर एक संघर्ष चल रहा था, खुद को चुप करो मैं ये सोच रहा। फिर अचानक मुझे थॉट आया कि मुझे क्यों गुस्सा रही, मेरा पेपर था ही नहीं। तो एक अनुभूति या एक तरह का फ्लैश अंदर से एक आभास आया कि देखो, एक अंतर आवाज ही बोल सकता हूं मैं, अंतरात्मक आवाज, कि देखो 15 मिनट में तुम इतने अधीर हो गए, तुम अपना संयम इतना खो गए। मैं तुम्हारे अंदर 24 घंटा हूं, 365 दिन हूं, जब से तुम जन्म लियो एक क्षण तक मैं तुम्हारे अंदर हूं, और अंदर से मैं बात कर रहा हूँ। और जब तुम कुछ कर्म करते हो, गलती करते हो, जब तुम्हारे कर्म और तुम्हारे सोच और तुम्हारी वाणी एक नहीं होती, जो स्वामी कहते हैं ना, जब मनस एकम वचस एकम कर्मण्येकम त्रिकरण शुद्धि नहीं होती है, तो मेरे अंदर में जो चटपटाहट होती है उसका क्या बहुत गहरी क्या तुम कभी सोचे उसके बारे? तो उसके बाद मैं स्तब्ध रह गया, और मुझे कुछ अश्रु भी आने लगे कि स्वामी इतना बर्दाश्त कर रहे हैं इतने सालों से, और चुप बैठे हुए। हमसे 15 मिनट चुप बैठना नहीं होता। और हम यहाँ 15 मिनट में इतना जजमेंटल हो गए। और बाबा जो हमारे स्वामी हमारे अंदर हैं, उनका मतलब ये कहाँ से शुरू हुआ? श्रवण से। क्योंकि जब बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारा हृदयवासी हूँ, तब जब मैं सुना और उसके बारे विचार करने लगा, बाबा ने सुंदर सा अनुभव दिया। और इसके उपरांत क्या हुआ, उसके बाद मैं और सतर्क हो गया मेरे शब्दों के मामले में, मेरे सोच के मामले, क्योंकि बाबा देख रहे हैं। तो इससे कहते हैं ना कि बाबा कहते हैं कि जब मैं चमत्कार करता हूँ कि ताकि तुम आकर्षित हो, मेरे पास हो, और जब मेरे पास आ जाते हो मैं तुम्हें संस्कार देता हूँ। तो इस तरह मैं अंदर में संस्कार अपने प्रयत्न से लाने लगा कि यार ये सोचना ठीक है, बाबा सुन रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन की ओर, श्रवण से परिवर्तन की ओर आना शुरू होता है। जैसे आपने बताया, जो श्रवणम से भगवान बताते हैं, श्रवणम से शुरू होता है, हाँ। लेकिन उसके बाद मननम होना चाहिए, उसके बारे में आपको जितना ज्यादा अध्ययन करेंगे, हाँ। राइट। हम श्रवणन तो बहुत करते हैं, भजन सुनते हैं, अखंड भजन हो जाता है, बहुत सारी पारायण भी है। सत्य साई मीडिया सेंटर हिंदी चैनल पे इतने सारे वीडियोस आ चुके हैं। लेकिन उससे क्या हम जब सुनते हैं, क्या उस श्रवणम से हमारा मननम हो रहा है? और उससे भी ज्यादा क्या मननन से उसका जो परिवर्तन निधिध्यासन में क्या हो रहा है, अभ्यास में हम ला रहे हैं कि क्या हम अपने निजी जिंदगी में हम उसको उतार रहे हैं कि नहीं? वही सोच के बारे में एक बहुत ब्यूटीफुल एक स्टोरी बताया ना, एक पुतले के बारे में। कल सोच रहे थे कि यहाँ से सुनो, 3 पुतले होते हैं, यहाँ से सुनता है, दूसरा निकाल देता है। दूसरा पुतला क्या करता है, मतलब उसके यहाँ से अगर आप आते हैं और मुंह से निकलता है, मतलब सुनते हो और बोलते रहो, जैसे हम कर रहे हैं। लेकिन तीसरा पुतला जो आप अभी बता रहे थे, जो भी सुनते हैं वो अंदर उसको इंटरनलाइज, मतलब उसके बारे में सोच के, उसके बारे में अध्ययन करके उसको अपने जीवन में उतारना। तीसरा पुतला सुनता है और उसके बारे में बोलता नहीं। ऐसे आपने बताया कि स्वामी हमेशा साइलेंट रहते हैं, सुनते हैं, शांत रहते हैं, कभी किसी के बारे में बोलते नहीं हैं। सो वो तो तीसरा पुतला था। सो ये तो हो गया, आप बाबा के बारे में आपने बताया। सो बाबा ने यही नहीं, बाबा ने साई कृष्णा ने, अगर हम बोले साई कृष्णा ने, कृष्ण जी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो हमने कहीं भी सुनी नहीं है। भागवतम में देखिए, कहीं पर भी देखिए। सो एक ऐसा वाक्य है जो मुझे याद आता है, बहुत अच्छा वाक्य है कि गोपिकाओं के और कृष्ण के बीच में जो प्रेम था ना, उसके वो दर्शाता है। ये ऐसा है कि एक बार एक गोपिका पानी भर रही होती है, पानी भर के 2 घड़े होते हैं उसके पास। एक घड़ा उठा के सर के ऊपर रखती है, दूसरा घड़ा जब निकालने वाली होती है कंधे पर रखने के लिए, तब कृष्ण वहाँ से गुजरते हैं। सो कृष्ण को देख के बोलती है कि हे कृष्ण, मुझे थोड़ा सहायता करो घड़ा मेरे कंधे पर रखने के लिए। कृष्ण को देख के सरासर इनकार करके चले जाते हैं।
अनदेखा कर देते हैं। अनदेखा कर देखते हैं नहीं लेकिन बोलते हैं, ना मैं नहीं नटखट करूंगा। नटखट कृष्ण है ना, तो देखते हैं लेकिन कुछ चले जाते हैं। तो उनको थोड़ी नाराजगी होती है गोपिका को। वो अपने घर पहुंचती है, पीछे पीछे कृष्ण उसके जाते हैं और वहाँ पे खड़े होके सतर्क करके खड़े होते हैं, और जैसे ही वो अपने घर पहुंचती हैं दोनों घड़े निकाल के नीचे रख देते हैं बिना पूछे बिना पूछे। So, उसको नाराजगी थी, थोड़ी आश्चर्यचकित भी हो गई कि ये हो क्या रहा है। ये जब वहां पे पूछा था तो कभी मदद नहीं की, यहाँ पे भी पूछे बिना ही पूछे। सो पूछती है, हे कृष्ण हे श्याम ये क्या है, जब मैंने तब आपसे पूछा तो आपने मेरी सहायता नहीं की, अभी बिना पूछे आप सहायता कर रहे हैं। तो कृष्ण ने अपनी मुस्कुराहट मंद मुस्कान देने के बाद बोले कि मैं हमेशा बोझ हल्का करता हूँ, मैं कभी बोझ डालता नहीं हूँ आपके ऊपर। सो अगर आप ये बात देखें, अगर आप इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करें, थोड़ी गहराई से सोचें, तो ये है कि अगर हम अपने तरफ से पूरा समर्पण करके भगवान के ऊपर सब छोड़ दें, तो वो हमारे सारे बोझ, हमारे सारी वेदनाएं, हमारी सारी पीड़ाएं अपने ऊपर ले लेते हैं और हमको फ्री कर देते हैं, एक तरह से मुक्त कर देते हैं, हल्का कर देते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान को हम कभी नहीं समझ पाएंगे। भगवान बोलते हैं मेरे प्रेम का आनंद लो, और भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा और सबूरी होना चाहिए। जब शिरडी बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, क्योंकि अगर कई बार हम प्रार्थना करते हैं और वो हो नहीं रहा है तो हम गुस्सा भी हो जाते हैं, चिढ़ भी जाते हैं। और एक उदाहरण मेरे को अभी याद आ रहा है कि 2005 की बात है, मेरा क्लासमेट उसने अपना अनुभव शेयर किया। जब वो 11th क्लास में ज्वाइन किया था, उसके कुछ महीने बाद उनके पिताजी का निधन हो गया। तो वो बहुत पीड़ा में था, शौक था। पहला था कि उसे एक आयोटा बोलता ना, एक क्षणिक भी शंका नहीं थी कि भगवान है, ठीक है। तो हम भगवान के पास में जब आ गया हूँ और भगवान ने ऐसा होने कैसे दिया, ओके। तो ये उसके अंदर बहुत, लेकिन ये तो पहले गुस्सा आया या फिर नाराज़गी था या जो भी कहें, फिर वो डेली एक लेटर लेके बैठता था और भगवान उसको पूरा अवॉइड करते थे। और सब बाकी सबसे लेटर ले रहे थे स्वामी, लेकिन उसको स्वामी देख ही नहीं रहे थे। तो उसको अंदर में एक तो स्वामी इग्नोर बोलते हैं, स्वामी उस समय जब उसे भगवान का बहुत ज़रूरत है तब भगवान देख भी नहीं रहे, उधर उल्टा देख के जा रहे हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं। तो उसके अंदर बहुत पीड़ा था। ऐसा कुछ महीना चला, उसके बाद वो थक गया था। फिर सोचा कि मैं 12वीं कक्षा के बाद मैं चला जाऊँगा, मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। लेकिन हमारे एक अध्यापक हैं स्कूल के, जो कि बहुत प्रेरणापूर्वक मतलब कहते हैं कि ऐसा मौका नहीं मिलेगा तुमको, तो क्योंकि परिपूर्ण अवतार आए हुए हैं, हाँ तुम यहाँ पे बीएससी के लिए ज्वाइन करो। कई बच्चे इंजीनियरिंग करने या एमबीबीएस के लिए चले जाते हैं, लेकिन कई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि ऐसे करें, लेकिन उनको कहा जाता है कि ये जो मौका मिला है तुम्हें विद्यार्थी होके भगवान के साथ रहने का, डिग्रियां तो बहुत सारी मिलेंगी, बहुत सारी कॉलेजेस हैं मिलेंगे, लेकिन जो डिग्रियों के जो पीछे जो श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में जो श्री सत्य साई है, हाँ, वो कभी नहीं मिलेंगे। तो ये प्रेरणा के कारण वो ज्वाइन कर लिया, फिर अंडर ग्रेजुएशन के लिए ज्वाइन किया। और जब वो सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएशन में था तो स्वामी वृंदावन आए हुए थे। तो जब वो स्वामी को रोज़ दे रहा था, तब स्वामी रोज़ लेते हुए बोले कि तुम्हारे पिताजी मेरे पास है। तो एकदम वो रोने लग गया। वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि स्वामी ऐसा बोलेंगे। फिर वो रोने लग गया। स्वामी फिर बोले, उसको स्वामी घर बुलाए और स्वामी ने वार्डन को बोले अब से इसका फीस सब मैं देखूंगा, स्वामी ने बोला। तो उसके कुछ महीनों बाद जब भर्ती आया हुआ था तो स्वामी ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। और ये बात मुझे अभी भी याद है, उसने कहा कि जब स्वामी ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और स्वामी ने मुझे पर्सनल इंटरव्यू रूम में लेके गए, हम देखते हैं भगवान को, भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं, लेकिन उस दिन मुझे एक्चुअली एक्सपीरियंस हुआ कि भगवान है, क्योंकि भगवान ने मुझे बैठाया। और उस समय मेरे अंदर इतने सारे प्रश्न थे, जैसे कि अगर एक रस्सियों का बंडल है, जैसे सब मिक्स है, अब तुम रस्सी निकालना चाहो तो सब और उलझ जाते हैं। तो उस प्रकार मेरा दिमाग दौड़ रहा था। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बोलूँ, कहाँ से शुरू। तो बाबा ने कहा कुछ मत बोलो, मैं बताता हूँ। तो स्वामी ने एक एक करके उसके मन के अंदर जो जो दुविधा था एक एक करके निकाला। उसमें से एक दुविधा उसने कहा कि मैं तुमसे शेयर करता हूँ गणेश, मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बोलना चाहिए। कि स्वामी ने कहा कि तुम्हारा एक मन में ये है कि तुम यहाँ ज्वाइन होने के बाद तुम्हारे पिताजी का देहांत कैसे हुआ। तब स्वामी ने कहा कि जब तुम 6 साल के थे, ये लड़का असम का है, 6 साल के थे, तुम्हारे पिताजी पहाड़ में अपना स्कूटर का कंट्रोल लूज करके पहाड़ से नीचे गिर के उनका समय उसी समय समाप्त हो गया था। लेकिन वो घटना उस समय होने वाला था, उस घटना को रोकने के लिए 10-15 साल पहले जाकर मैंने उस रोड पे वहाँ पे एक बीज बोया था, ताकि वो जब उस समय जब वो अपना स्कूटर का कंट्रोल
खो देते हैं, उस समय एक पेड़ होगा वहां पे, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार, स्वामी ने एक्सप्लेन किया, प्रकृति के नियम के अनुसार उस स्पॉट में पेड़ का होना लिखित नहीं था, लेकिन चूंकि वो घटना घटने वाला था, उसके लिए उसके 10-15 साल पहले जाके मैंने वहां पे एक बीज बोया था, ताकि जब उस समय जब तुम्हारे पिताजी का जो कंट्रोल खोया थे, वो संतुलन बिगड़ गया, वो जाके उस पेड़ से टकरा के बच गए, नहीं तो उसी दिन उनका देहांत होने होता। उसके 10 साल उपरांत जब तुम मेरे यहाँ पे आए और मैं तुम्हारे अपने छत्र छाया में लिया, तब मैंने तुम्हारे पिताजी को वापस अपने पास बुलाया। वो जो 10 साल का जो स्वामी ने एक्सटेंशन दिया था, जो उनके जीवन काल को बढ़ोतरी दिया, उनका कृपा था बस। तब ये सुनकर वो फिर पूरा मतलब गदगद हो गया, मतलब बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। हाँ, एक भी शंका नहीं थी अभी, बाकी तो सब क्लियर हो गया। स्वामी तब उसको लगा कि इतना दिन मेरे अंदर इतने सारे कंप्लेंट्स थे स्वामी के प्रति, अचानक जो बोलते हैं ना, बाबा का कृपा था, बाबा का कृपा था कि 10 साल उन्होंने एक्स्ट्रा बाबा पिताजी को दिया, और जब समय आया बाबा ने रिवील किया। और हम सभी के लाइफ में अधिकतर टाइम स्वामी बोलते नहीं है, कई घटनाएं बोलते नहीं है, और इस घटना के माध्यम से मुझे एक अपने अंदर में यह है कि डोंट क्वेश्चन हिम, उनको प्रश्न बस सरेंडर करो। बाबा जो जानते भी मिल हैं, रहा है वो एक प्रसाद भाव होना चाहिए। प्रसाद निरंतर भगवान वही कर रहे हैं, हमारे बोझ को हल्का ही कर रहे हैं। इसीलिए तो आरती में भी ओमकार रूप ओजस्वी, जब मंगल आरती अंधु को मंदर गिरिधारी बोलते हैं, कि वो हमारी बोझों का जितना मंदर पर्वत है वो पूरा उनको उठा रहे हैं, इसीलिए हम उनको मंगल आरती दे रहे हैं। तो ये बात ना, जैसे गणेश भाई ने बोला कि उसका क्षोभ, उसकी व्यथा, उसकी पीड़ा जिस तरह से भगवान ने हर ली, ये तो शारीरिक और मानसिक स्तर पे है, लेकिन बिकॉज भगवान सद्गुरु हैं, जगत गुरु हैं, तो वो ऐसे भी एक मैं ये शब्द यूज़ कर सकता हूँ कि ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट, जिससे कि हमारा जो मन है, जो मस्तिष्क है, वो थोड़ा ठिकाने लग जाता है, ठीक हो जाता है। वो ठिकाने लगना अच्छा है उसके लिए। सो एक बार क्या हुआ कि ये मेरे MBA के बाद 2001 की बात है, MBA अभी मैंने समाप्त किया था और मैं भगवान की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी एक जूनियर जो हॉस्टल में था, उसको पता चला कि उसकी माँ बीमार है, और वो उनको लेके बैंगलोर गया। बैंगलोर में जब चिकित्सा के मैं टेस्ट जो किया, तो ये पता चला कि उनको मुंह का कैंसर है। वो बहुत पीड़ा में था। तो किसी तरह से, बिकॉज मैं इसको जानता था अच्छी तरह से, मुझे मैसेज भेजा कि आप आ सकते हैं क्या, थोड़ा हेल्प, सहायता करने के लिए। सो मैं तुरंत निकल गया, पहुँचा वहाँ पे, किदवाई हॉस्पिटल था वो, वहाँ पे उसकी माँ के है, मतलब जीभ के ऊपर थोड़ा सा कैंसर का वो था, उन्होंने ठीक किया था, पर बहुत पीड़ा में थी उनकी माँ, बिकॉज देखा है मैंने। तो तब क्या हुआ, मैं वहाँ पे उसके साथ बैठा, उसके साथ था, मतलब हम बारी बारी जागरण करते थे, डॉक्टर के पास लेके जाना, दवाई टाइम पे देना, खाना टाइम पे खिलाना, कुछ जूस वूस पिलाना तो पिलाना, बाजार जाके कुछ लेके आना। दोनों बहुत अच्छी तरह से हमने पूरे, मतलब दिल से सेवा की हमने दोनों ने। और करीब 7-10 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गई, चल फिरने लगी उनकी माँ, आंटी। तो क्या हुआ कि उसके बाद मैं वापस आ रहा था, मैं बैंगलोर स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए, तो वो स्टेशन आई छोड़ने के लिए मेरे को, और जब मैं जाने वाला था तो मुझे अभी भी याद है, उनकी आंखें नम थी और उन्होंने बोला कि तुम मेरे बड़े बेटे जैसे हुई, मेरा छोटा बेटा है, तुम मेरे बड़े बेटे हो, तुमने जो सेवा किया मैं कभी भूल नहीं सकती। सो वो मुझे बहुत ही प्रसन्न किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहीं पे बोलते हैं ना, मंकी माइंड बोलते हैं स्वामी, हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए। सो उसके बाद जब मैं वापस आया बैंगलोर से पुट्टपर्थी ट्रेन में, सो मैं सोच रहा था मैंने कैसे कैसे सेवा किया, क्या क्या मैंने किया, कितना मुश्किल उठाया मैं कितने रातें जागा, और मैं और मेरा। सो ये बहुत ध्यान से रहना पड़ता है। सो वहीं पे हम बकरा बन जाते हैं। मैं करके पुरानी आदत है, करेक्ट। सो मैं कैलकुलेट करने लगा कि हाँ, अब मैं जाऊंगा, स्वामी दर्शन के लिए आएंगे, बोलेंगे बंगारू, जैसे आपने बोला था, मेरी पीठ थपथपाएंगे, गाल पे एक छोटा सा, मैं बहुत खुश हूँ, थपथप मारेंगे, बहुत खुश हूँ, ऑल दैट, सब कुछ, पाद नमस्कार देंगे। सो पता नहीं कितनी चीज़ें मैंने सोच ली थी। हमारे हवाई महल। तो उसके बाद क्या हुआ, स्वामी दर्शन के लिए आए, वो जैसे जिस पंक्ति में मैं अंदर कहीं बैठा था, उस पंक्ति तक आए,
और जैसे स्वामी करते हैं ना, थोड़ा हाथ पिला के बोलते हैं एक रास्ता बनाओ मेरे लिए। तो मुझे लगा क्या बात है स्वामी, अरे भगवान खुद मेरे पास आने वाले, मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली, अब मेरे पास आएंगे, मेरे को पूछेंगे कैसे हो तुम, वेरी वास्तव गुड में बॉय, भगवान प्रसन्न हो गए थे, भगवान प्रसन्न हो ऐसा गए। आपको ऐसा लगा? लगा जब मेरे पास आ रहे थे, मेरे 2 पंक्तियां के पहले तक हमारी तरफ ही मतलब देख रहे थे, सबको देख रहे थे, ब्लेस कर रहे थे, सबको पाद नमस्कार कर रहे थे। 2 पंक्तियां पहले पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने 180 डिग्री टर्न, अगर मैं बोलूँ तो उधर मुड़ गए। मुझे लगा ये क्या हुआ, मैं तो पूरा गूगली हो गया। ये तो बोलते हैं मिठाई सामने से सुंघा के चले गए, मिला नहीं हाथ में। मेरा मन बहुत क्षोभित हो गया, ये क्या। तो मैंने जब अपने अंतरात्मा में थोड़ा मैंने विश्लेषण किया, तो मुझे ये समझ आया कि क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैंने सेवा किया है और मैं ये सब कर रहा हूँ, वो जो अहम का बोझ था उसके कारण मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहा था। उसके बाद जब एक तरह से वो जो मतलब जो माया बोलते हैं छट गया, एक बार जो धुंध निकल गया सामने से, तब जब मैं भगवान को फिर से देखता हूँ तो उनको सुंदर सा रूप, सुंदर सा चेहरा, सब बहुत अच्छा लगा फिर से। तो मुझे एक बार याद है, मतलब आपको याद होगा ग्राम सेवा के टाइम में जब स्वामी हमको बोलते थे जाओ ग्राम सेवा के लिए जाओ, जब सबको प्रसाद हम दो, स्वामी बोलते थे जब जाओ तो ये बोलो, जब भी आप एक गांव वाले को कुछ देते हैं प्रसादम, ये बोल के दो, ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। मीन्स इसका मतलब ये स्वामी कहना चाहते हैं कि जो देने वाला है वो भी सच्चिदानंद है, वो भी भगवान है, जो लेने वाला है वो भी भगवान है। जब मैं बीच में कहाँ से आया, सो ये मुझे तब लगा, और मुझे लगा कि एक तरह से वो बोझ भी उतार दिया। ये जो हम लोग अहंकार का नकाब पहनते हैं ना, कई बार हम लोग भूल जाते हैं उसको निकालना। एक्चुअली नहीं पहनना चाहिए उसको, पहनना नहीं आ जाता है। अब वो पहन के सट गया चेहरे पे, अब उस अहंकार के साथ हम जी रहे हैं। तो ये सब घटना बोलते हैं ना, एक मौका भगवान देते हैं कि उतारो, ये तुम्हारा सच्चा स्वरूप नहीं है। हाँ, बहुत बहुत गहरी बात की, गहरी बात है। और वैसे ही एक अलग सा एक्सपीरियंस याद आ रहा है। ये आश्रम में एक सदस्य थे जो हमारे स्टोर्स के देखभाल कर रहे थे। बहुत ही निष्ठापूर्ण और बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी थे और बहुत ही सिंसियर, और सब लोग उनको उनसे बोलते थे कि कैसे विनम्र रहना है तो उनसे सीखना चाहिए। इतने अच्छे डिवोटेड सर्वेंट थे भगवान के। और वो अनंतपुर जाके, अनंतपुर से हमारे स्टोर्स के लिए जो कुछ भी सामान लेना है तो वो स्वामी से परमिशन लेके जाते थे। सो ऐसे ही एक बार हुआ, उन्होंने स्वामी से अनुमति लेकर अनंतपुर गए, और जब वो वापस आ रहे थे तो दुर्भाग्य की बात है कि एक एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में उनके पैर को बहुत बड़ी चोट लगी, और उनको उधर के साइड डिवोटीज आए और उनको एक हॉस्पिटल में ले गए अनंतपुर में। और स्वामी को भी ये इन्फॉर्मेशन दिया गया, और स्वामी ने तुरंत आश्रम के जो सेक्रेटरी थे उनको भेजे उनके पास, उनको पूछो क्या चाहिए। और जब सेक्रेटरी आए स्वामी के दूत की तरह, तो उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने, सेक्रेटरी ने कहा कि स्वामी आपके लिए विभूति स्वामी ने भेजा है, और स्वामी आपके लिए बहुत चिंतित हैं, आप कैसे हो, क्या चाहिए बताइए। तो वो बहुत ही खुश हो गए, और उन्होंने कहा मेरी एक ही विनती है, आप स्वामी को एक चिट्ठी में लिखता हूँ, एक पत्र में लिखता हूँ, आप स्वामी को दे सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा ज़रूर आप लिखिए। तो उन्होंने थोड़ी मुश्किल था उनको बैठने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, और उन्होंने लिखा, डियरेस्ट स्वामी, आप ही मेरे रक्षक हैं, आपके बिना आज मैं जिंदा नहीं रहता, आप ही मेरे प्राणदाता हैं, और कोटि कोटि नमन स्वामी, आप ही मेरे डॉक्टर हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी अनुग्रह है तो मेरे और कुछ नहीं। वो सब उन्होंने लिखा, और चिट्ठी भेज दी। हाँ, चिट्ठी भेज दी, और वापस सेक्रेटरी ने उनको मैसेज भी भेजा कि स्वामी उनके चिट्ठी को खोल के पढ़े, तो उनको बहुत ही आनंद आया। और वो अनंतपुर के हॉस्पिटल में उनकी रिकवरी चल रहा था, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगी थी, और हॉस्पिटल में 1 हफ्ता उनको उधर रहना पड़ा। और उसके बाद पुट्टपर्थी आ गए। जब पुट्टपर्थी आ गए तो उनको बहुत अच्छा लगा, दुख भी था और आनंद भी था।
आनंद है क्योंकि वो अभी स्वामी का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 15 दिन में अभी दशहरा का त्योहार शुरू होने वाला है, और दशहरा के त्योहार में उनका बहुत योगदान करने का एक मौका था उनके लिए। वो बहुत एक्टिव रहते थे, और उनको लगता है कि इस बार मैं दशहरा कैसे मिस कर सकता हूँ। तो वो बहुत बड़ी दुख था उनको। तो भगवान जब दर्शन के लिए आए तो पहला दिन था, तो स्वामी ने पूछा क्या हो, कैसे हो? तो स्वामी वो ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने कहा डॉक्टर ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा स्वामी डॉक्टर ने कहा कि 4 हफ्ते लगेंगे, उसके बाद इसको निकाल सकते हैं। हाँ तो बहुत अच्छा, रेस्ट लो, स्वामी ने कहा। फिर दूसरे दिन स्वामी दर्शन के आए, तो फिर स्वामी उनके पास गए, और स्वामी ने कहा हाँ कैसे हो, डॉक्टर ने क्या कहा? तो बोले स्वामी डॉक्टर ने कहा कि 1 महीने लग जाएंगे स्वामी इसको हील होने के। हाँ बहुत अच्छा स्वामी ने कहा, और स्वामी ने चले गए। फिर तीसरे दिन फिर स्वामी दर्शन, फिर स्वामी उनके पास गए, और कैसे हो, डॉक्टर ने क्या कहा? तो फिर उन्होंने कहा स्वामी डॉक्टर ने कहा कि 4 हफ्ते लग जाएंगे स्वामी। हाँ ठीक है तो रेस्ट लो, स्वामी ने कहा। तो वे चले गए। तब उनको लगा कि अभी बार ये चल क्या रहा है? 3 दिन से स्वामी एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं। और उनको लगा कि मैं ठीक से कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, या मैं स्वामी को समझ नहीं पा रहा हूँ, ये क्या चल रहा है? बार वही प्रश्न स्वामी पूछ रहे हैं। तो उस रात बहुत ही चिंतित थे, और जो उनके पत्नी ने उनको पूछा क्या हो गया, आप इतने उदास क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, स्वामी बार वही प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, और क्या मुझे और क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, स्वामी कुछ बताना चाह रहे हैं मुझे, अभी ऐसा लगता है। तो फिर उनकी पत्नी एक सोच में पड़ गई, और उनकी पत्नी ने उनको याद दिलाया कि तुम उस दिन जो स्वामी को पत्र लिखे, पत्र पे तुमने क्या लिखा था? तो उन्होंने याद किया कि पत्र में उन्होंने लिखा था कि स्वामी, मेरे प्रिय स्वामी, आप ही मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे प्राणदाता हो, आप ही मेरे डॉक्टर हो। तो वो लिखा था। तो उनकी पत्नी ने कहा तो उत्तर तो इधर ही है, आप सोचो उत्तर इधर है। तो फिर अगले दिन जब दर्शन में फिर स्वामी उनके पास आए, और वही प्रश्न स्वामी ने पूछा, बोलो डॉक्टर ने क्या कहा? तो उस दिन उन्होंने स्वामी के हाथ पकड़ लिया, स्वामी डॉक्टर भूल जाओ स्वामी, आप ही मेरे डॉक्टर हैं स्वामी, आप ही मेरे प्राणदाता हैं, डॉक्टर ने क्या कहा उसका कोई मतलब नहीं है स्वामी। फिर स्वामी ने कहा तो क्यों ऐसे बोल रहे थे? डॉक्टर ने वो कहा, डॉक्टर ने ये कहा, डॉक्टर ने कहा 1 महीना लगे, क्यों बोल रहे थे तुम? स्वामी गलती हो गई स्वामी, आप ही मेरे डॉक्टर हो। फिर स्वामी ने कहा अब तुम ठीक हो जाओगे, 3-4 दिन में अब तुम ठीक हो जाओगे, दशहरा प्रोग्राम में भी तुम वापस भाग ले सकते हो। और ये उन्होंने उनके डॉक्टर को कहा कि स्वामी ने कहा है, और वो प्लास्टर पैरिस हम आप खोल देने वाले हैं, और 3-4 दिन में स्वामी ने, ऐसा मत करो, ये बहुत डेंजर है, आपको हीलिंग नहीं हुआ होगा, आपके पैर को वो बहुत डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे उसके कोई मतलब नहीं है। तो जब हम बोलते हैं ना स्वामी आप मेरे प्राणदाता हो, स्वामी आप मेरे सब कुछ हो, तो वो तो वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे बोझ उठाने के लिए। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इफ यू लीव एवरीथिंग इन गॉड्स हैंड यू विल सी गॉड्स हैंड इन एवरीथिंग, जैसे बोलते हैं ना, अगर हम आप पूरी दिल से भगवान को हमारी सब कुछ छोड़ सकते हैं, उनके चरण में समर्पित कर सकते हैं, तब हम उनके चमत्कार हमारे जीवन में देख सकते हैं। लेकिन जैसे कृष्ण आपने कहा, कृष्ण हमारे बोझ उठाने के लिए तत्पर रहते हैं, तो लेकिन हम ही है जो उनको हमारा बोझ देते नहीं है। जैसे स्वामी एक चिन्ह कथा बोलते थे ना कि एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, यात्रा कर रहा था, और पूरा अपना जो बोझ है ना वो अपना सिर पे रखा था। तो कोई दूसरा आके उसको बोला यार तू रख दे नीचे। नहीं ये मेरा बोझ है, मैं उठाऊंगा तो फिर मतलब ट्रेन का क्या होगा? तो बोला भैया आपको और आपके सामान को वैसे भी वो ट्रेन ही नहीं कर। तो भगवान तो हमारे वैसे भी पूरे संसार के वो बोझ उठाने वाले हैं, हम ही हैं वो जो उनको देते नहीं है, मान नहीं रहे हैं कि हाँ। और यही एक बात, इसी को लेकर और एक दृष्टांत जो भगवान अपने डिस्कोर्स में बोलते थे, प्रवचनों में, कि जब द्रौपदी जी राइट भगवान कृष्ण के लीलाओं में सबसे महान जो एक उनकी जो भक्त थी वो द्रौपदी जी हैं, और उनका जो वस्त्रहरण जब हो रहा था पूरे कुरु सभा में, ज़रा सोचिए कितना
व्हाट एन इंसल्टिंग प्योर ह्यूमिलिएशन, कितने बड़ी वो दुर्घटना थी। सब बड़े बड़े दिग्गज, सब महारथी अधिरथी सब बैठे थे और कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं किसी ने उठाया। या तो पितामह भीष्म, या तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उनके पिता तुल्य धृतराष्ट्र, उनके इतने परम पराक्रमी उनके पति, सब चुपचाप बैठे थे जब उनका वस्त्र हो रहा था। और तब वो क्या करती हैं, उन्होंने भगवान को पुकार दी। और ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि क्या हुआ, लेकिन भगवान अपने प्रवचनों में ये बात कहते हैं कि थोड़ा एक वक्त लगा, जब वो लीला, जब तक वो शुरुआत होने वाली थी, थोड़ा सा एक अंतर था। तो ये सब होने के बाद, वो इतनी प्रचंड लीला सब खत्म होने के बाद, जब पहली बार भगवान कृष्ण द्रौपदी से मिलते हैं, तो द्रौपदी जी उनसे बोलती हैं कि सखा, आप क्यों उतना वक्त आपने क्यों लिया? आप आप जैसे कि हम बोल रहे हैं कि भगवान तत्पर हैं, लेकिन यह तो थोड़ा डिले हो गया, कुछ देर आपने क्यों लगा? हाँ, कुछ क्षणों का समयांतर था, करेक्ट। तो क्यों? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, सखी, अरे मैं तो तत्पर था, लेकिन तूने क्या पुकार दी? तूने पहले मुझे बोला द्वारकाधीश, तो मुझे द्वारका जाना पड़ा, फिर वहां से थोड़ा तो वक्त लगेगा। फिर आपने बोला मथुराधिपते, तो मुझे मथुरा जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही तुमने बोला हृदयवासी, हे मेरे हृदयवासी, तो वो तो मैं वैसे भी वहीं पे हूँ, मेरा परमानेंट एड्रेस जो है वो आपका हृदय ही है, राइट? वो मैं तुरंत आ सका, राइट? तो यही बात है कि भगवान तो तत्पर है, क्या हम उनको सही तरीके से हम बुला रहे हैं उनको? क्या अपना फिर बुलाने के बाद क्या हम पूरा हमारा जो वजन है, जो बोझ है, क्या उनको हम समर्पित कर रहे हैं? सुनने में कितना अजीब लगता है ना, बट भगवान चाहते हैं हम एग्जैक्टली बोझ उन पे डाल दें। और हम ही है कि नहीं स्वामी, जैसे मतलब एक पत्र में भी स्वामी कहते हैं ना कि जब तुम एकदम नीचे स्तर पे हो और जैसे ही पूरा छोड़ छाड़ के हमारे शरणागति में आते हो, भगवान बोल रहे हैं, तो मैं तुम्हें अपने हाथों में रखकर उठाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अब तुमको उठाता हूँ, तुमको लगने लगता है यार ये सब अभी ठीक है, अभी स्वामी ठीक है, अभी यहाँ से मैं ले लूंगा। भैया तू कुछ नहीं ले पाएगा, तू सब मेरे पे डाल दे। जिस हाथ ने तुमको यहाँ तक लेकर आया है, वो तुम्हें पूरा ऊपर लेके जा सकता है, राइट? हम वो नहीं करते। भगवान एक्चुअली कहते हैं कि ये दुर्भाग्य की बात है कि जो बंदा बाल काटने के लिए तेरे सामने खड़ा है कैंची लेके, तू उसके सामने सिर झुका के रखा हुआ है, तुमको उसके ऊपर ज्यादा भरोसा है, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। मुझे याद है एक स्टूडेंट जब इधर भगवान की यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हुए, तो वो IIT में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, तो वो किसी भी कॉलेज में ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन जब मैंने उनको पूछा कि आपको इधर क्यों आना है, इधर स्वामी के साथ क्यों पढ़ना है, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब श्री कृष्ण के चरित्र को पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि श्री कृष्ण एक ऐसे सुंदर अवतार हैं, उनके बारे में आप कुछ भी सोचो वो आपको आनंद से भर देता है, क्योंकि वो नटखट हैं, बहुत लीला करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भगवत गीता भी उन्होंने दिया है। तो हर कला श्री कृष्ण के जीवन में हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और जब मैंने भगवान के बारे में जाना, भगवान श्री सत्यसाई बाबा के बारे में जाना, तो मैंने देखा कि ये भी ऐसे ही हैं। वो इतने गूढ़ तत्व की बात बोलते हैं, लेकिन बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे ये अवसर नहीं खोना चाहिए, क्योंकि मुझे अब एक ऐसे अवतार हैं जिनके साथ में कृष्ण के साथ रहने का मिठास मैं महसूस कर सकता हूँ। तो वो इधर उन्होंने ज्वाइन किया, हाँ एडमिशन ले ली। तो जब मैं इसके बारे में सोचता रहा तो मुझे याद है कि भगवान, जैसे आप बता रहे थे, भगवान ने हमने श्री कृष्ण के जीवन से ऐसे सुंदर सुंदर चरित्र, सुंदर सुंदर कथा बताई है जो हम स्वामी के भागवत वाहिनी में ही पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक ऐसी दृष्टांत है जहाँ बलराम और कृष्ण और सात्यकी जंगल में जा रहे हैं और रात हो जाता है और कृष्ण बोलते हैं कि देखो जंगल में हम आगे नहीं जा सकते, हम
आज रात को जंगल में ही रुकते हैं और जंगल में बहुत जंतुएं हैं, राक्षस हैं, भूत हैं, तो हमको पहरा देना, एक जन को पहरा देना पड़ेगा। तो वो ड्यूटी अलॉट हो जाता है कि 7 o'clock से 7 बजे से 10 बजे तक 2-2 ढाई घंटे का, हाँ 3 घंटे कृष्ण जी जागेंगे, उसके बाद सात्विकी जागेंगे 10 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे से 4 बजे तक बलराम जी ड्यूटी करेंगे, उसके बाद फिर कृष्ण जी सबकी पहरा रोटेशन। तो 7 बजे 10 बजे तक कृष्ण ने पहरा दी, उन्होंने उनका गार्ड किया, कुछ नहीं हुआ। 10 बजे कृष्ण जी ने सात्विकी को उठाया, अगर तुम्हारा ड्यूटी है, और कृष्ण भी सो गए तो पेट के नीचे। और जब सात्विकी गार्ड कर रहे थे तो एक राक्षस उधर आया, और ये राक्षस सात्विकी के ऊपर दौड़कर उनके ऊपर प्रहार करने लगा। तो सात्विकी और उस राक्षस के साथ युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, और बहुत चोट लगी सात्विकी को, लेकिन वो राक्षस को हरा दिए। और उनको मन में ये शांति था कि जो कुछ भी हो, कृष्ण और बलराम का उनका नींद नहीं खुली, उनकी नींद नहीं खुली, तो एटलीस्ट उन्होंने अपना ड्यूटी ठीक से किया। जो कुछ उनको हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन इनको डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो उसके बाद 1 बजे हो गया, तो उन्होंने बलराम को उठाया और कुछ नहीं बताया बलराम जी को। तो बलराम जी फिर उठे और वो पहरा देने लगे, और फिर वो राक्षस आया, और जब वो राक्षस बलराम की ओर दौड़ने लगा तो बलराम जी तो इतने शक्तिवान है, तो उन्होंने 1-2 मुक्का मारा और वो धराशायी हो गया। हाँ, वो पराजित हो गया, राक्षस वो चला गया। और 4 बजे फिर कृष्ण जी उठे, और तब तक ब्रह्म मुहूर्त हो गया था, तो बलराम और सात्विकी भी उठ गए, और फिर से वो राक्षस आया अभी, और ये सब देख रहे हैं। और कृष्ण जी, जब वो राक्षस अभी बहुत क्रोधित प्रतिशोध के साथ वो राक्षस अभी दौड़ रहा था कृष्ण की ओर, और जब वो कृष्ण के नजदीक आया तो कृष्ण बस उधर खड़े थे, और राक्षस की ओर देखकर कृष्ण बस मुस्कुराने लगे, बस, और कुछ नहीं किया। कि वो राक्षस बलहीन हो गया, राक्षस में जो कुछ भी राक्षसत्व था वो पिघल गया। और मुझे लगता है ये इतनी सुंदर कथा है, मुझे लगता है यही स्वामी हमारे साथ हर रोज कर रहे थे। जो हमारे अंदर जितने भी अवगुण हैं, क्रोध है, ये सब राक्षस गुण है हमारे अंदर, वो काम, क्रोध, लोभ जो है, स्वामी बस अपनी एक मुस्कान और हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता था वो एक अवतारी कर सकते हैं, और उस प्रेम के माध्यम से ही भगवान हमारे जीवन में इतने अनोखे परिवर्तन कर चुके हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल, यस। इनफैक्ट यही उनका जो जो वल्लभाचार्य जी का जो हम स्तोत्र गाते हैं, मधुराष्टकम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम गमनम मधुरम, राइट, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो यही बात मुझे एक कहानी याद आती है। जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे, तो स्वामी हमको इतना लाड़ प्यार से हमें बढ़ाए हैं, बिगाड़ दिया, इनफैक्ट बिगाड़े हैं हमें उनके लाड़ प्यार में। क्योंकि मतलब एक टाइम ऐसा था कि जो भी हमारे पास था वो सब भगवान ने दिया हुआ। हमारा कपड़े को सिलाने के लिए पैसा, राइट, हमारे मतलब टूथब्रश से लेकर सोप तक जितने सारे शौक सब भगवान ने दिया हुआ। और प्रसाद हमारे प्रशांति निलयम, ये एक ही जगह पे है, ये एक ही जगह है। इतने वैरायटी आपको मिलेंगे प्रसादम के, ऐसी वैरायटी आपको किसी और मंदिर में नहीं मिलेगी। मैसूर पाक से लेकर गुलाब जामुन तक, और मतलब लड्डू, मोतीचूर, जो भी है, हर खरबूज के, और हर खरबूज के, और हर साइज के बेर भी मिलते थे, और वाटर खरबूज भी मिलता था। गर्मियों में आम मिलते हैं। एग्जैक्टली। तो एक दिन ऐसा था, हम गर्मियों के दिन थे, हम सुबह आए थे सब बच्चे, और उस दिन स्वामी लेकर क्या आए, आइसक्रीम। ओके, तो हम लोग सब उसको आइसक्रीम को देखकर ऑलरेडी पानी मुंह से टपकने लगा।
तो स्वामी सबको दे दिए। और उस दिन स्वामी मतलब कुछ ज़्यादा देने में उनका ये था, तो सबको बोल रहे हैं और एक चाहिए, और एक ले लो, और एक ले लो। तो हम बस खा रहे हैं, और जैसे ही ये मतलब हम खा रहे हैं, स्वामी भी बहुत आनंद ले रहे हैं, और सडनली स्वामी हमसे पूछते हैं, भगवान कैसे हैं पता है? भगवान कैसे हैं? भगवान तो आप हैं, और भगवान हमको आइसक्रीम देते हैं। और फिर स्वामी कहते हैं, भगवान भी आइसक्रीम की तरह ही है। ओ, आइसक्रीम की तरह है। आइसक्रीम की तरह है। वो कैसे हैं? वो आइसक्रीम की तरह शीतल है, एकदम कूल है, राइट? आइसक्रीम की तरह है, वो भी बहुत पवित्र है। जरा देखो उस आइसक्रीम में एक भी क्या दाग है, एक भी दाग आपको नहीं मिलेगा। वैसे ही भगवान है। अच्छा, और एक भगवान शांत है, शीतल है, पवित्र है, मीठे हैं। क्या बात। ओके, जैसे कितना मीठा है वो आइसक्रीम, वैसे ही भगवान भी मीठे हैं, और भगवान भी पिघलते हैं। भगवान भक्त का जो प्रार्थना रहता है उससे भगवान भी पिघलते हैं। प्रार्थना की थोड़ी सी गर्मी अगर मिल जाए, प्यार की थोड़ी सी गर्मी मिल जाए तो भगवान पिघल देते हैं। पिघल जाए। और इसीलिए फिर स्वामी ने वो देखो उस आइसक्रीम पे क्या लिखा है। हम लोगों ने उस आइसक्रीम का वो जो कवर था वो देखा, उस पे लिखा था JOY, जॉय आइसक्रीम, आनंद। और इसीलिए भगवान बोलते हैं, इसीलिए भगवान भी जॉय स्वरूप ही है, वो आनंद स्वरूप ही है। हमने बहुत सारे उपनिषदों और इतने सारे व्याख्यानों में भगवान का एक बखान डेफिनेशन बोलते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। लेकिन इस जैसा जो इतना सुंदर परिभाषा जो होती है ना आइसक्रीम के माध्यम से अभी तक 35 सालों के बाद भी मुझे कोई और डेफिनेशन याद नहीं है, परिभाषा याद नहीं है। ये वाली परिभाषा बहुत है। जब भी कभी अभी मैं आइसक्रीम खाता हूँ तो मुझे वो याद रहता है कि अरे मैं ये भगवान ही है, राइट? तो यही है भगवान का जो चार्म, जो बिशु भाई आप बोल रहे थे कि भगवान खेलते भी हैं, और उस खेल कूद में से भी वो इतना एक गूढ़ रहस्य की ओर चले जाते हैं कि वो फिर अपने दिलो दिमाग में वो बस जाता है। जैसे आपने बोला बहुत सुंदर में भाई कि निर्मल, शीतल और मीठा, तो ये जो 3 चीज़ें हैं, और अगर आपको आकर्षित करना हो भगवान को, आई थिंक ये चीज़ें हमने हमेशा प्राइमरी स्कूल के छात्रों में देखी, बिकॉज उनके अंदर वो होता है ये सारे। तो लेकिन अगर आप देखें तो ये स्वामी भगवान किस तरह के हैं कि अगर एक जीव जंतु में भी अगर वो निर्मलता, वो पवित्रता है, तो स्वामी खींचे चले आते हैं, और उनकी तरफ जाके उनको आशीर्वाद भी देते हैं। तो ये एक चीज़ है। एक चीज़ मुझे याद है कि ये करीब 15 साल पहले, अरे 2005, 6, 7 उस टाइम की बात है कि पूर्व विद्यार्थी जो थे वो पुट्टपर्ती के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधों का उन्होंने वृक्षारोपण किया था। अभी भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे पेड़ उन्हीं के बोए हुए हैं। लेकिन एक बहुत साइलेंट वर्कर, अगर मैं बोलूँ तो, एक बैल था, बैलगाड़ी के साथ। हमको याद है उस बैल को हम साईश्वर करके बोलते थे। सफेद, प्योर, मतलब सफेद बैल था वो, और सीधा साधा सफेद, कर्मनिष्ठ, हमेशा कर्मठ, बिल्कुल जाओ। और क्या करता था, टैंकर के साथ, बैलगाड़ी वाले के साथ पूरा घूम के हर पेड़ पौधे में जाके पानी देना हर दिन। और जैसे जनरली होता है ना, बैलों में चिड़चिड़ाहट होती है, कोई चिड़चिड़ापन नहीं था उसमें, बहुत शांत निर्मल स्वभाव से सेवा करता था। ये 1-2 साल से हमने देखा, हमको पता भी है, हम सारे पूर्व विद्यार्थियों को पता था साईश्वर कौन है। हम जाके फोटो भी खींचे थे, उसका नाम भी साईश्वर नाम में साईश्वर रखा उसने। एक बार क्या हुआ कि करीब 1-2 साल के बाद ये ऐसा एक सन्निवेश आया कि जो हमारा पीछे वाला गेट है ना, जो वेस्ट गेट बोलते हैं, हमारे आश्रम के पीछे वाला गेट है, उस जगह पे साईश्वर टैंकर के साथ जो रोड के दोनों साइड में जो पौधे थे उसको पानी डाल रहे थे। उसी समय हमारे कुछ पूर्व विद्यार्थी 5-6 लोग भी वहाँ पे थे, और उसी समय स्वामी कभी भ्रमण के लिए जाते थे बाहर, अगर आपको याद होगा, अपने कार में जस्ट बाहर जाते थे। सो भ्रमण के लिए गए, और उसी समय स्वामी का कार दिखा हमको, स्वामी का कार वहीं पे आया। और उसी से स्वामी की लीला देखियो कैसी है।
उसी समय जब स्वामी आ रहे थे जोरों से बारिश शुरू हो गई, जोरों से। सो ऐसा हो गया कि बारिश इतनी ज़्यादा थी, तो 5-6 विद्यार्थी थे, वो बगल में किसी पेड़ ढूंढे और उसकी ओट में छुप गए जाके, मतलब अपने आप को बचाने के लिए। सो ऐसा हुआ। वो जो बैलगाड़ी वाला है वो भी आके वो भी उस वृक्ष के नीचे से आ गया। तो बैल अकेला है वहां पे? बैल की गाड़ी और स्वामी का कार, मतलब अगर आप उसको जरा दृष्टांत सोचिए तो कैसे। क्या बात। सो उसके बाद क्या हुआ कि स्वामी आते हैं, स्वामी की कार रुकती है, साईश्वर बगल में है, और स्वामी अपने विंडो का जो शीशा है उसको नीचे करते हैं, उस बैलगाड़ी वाले को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं, और स्वामी अपने कार में से मुट्ठी भर चॉकलेट निकालते हैं, उसको बुलाते हैं, उसके हाथ में पूरी मुट्ठी उसके भर देते हैं। उसके लिए नहीं है, स्वामी बोलते हैं गुड बॉय उसको दो, मतलब बैल को देख, बैल को, क्या बात। गुड बॉय उसको दो बोल के चले जाते हैं। स्वामी के मुख से गुड बॉय सुनने के लिए लोग तरस जाते थे, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जब कृष्ण माखन चुराने के लिए गोपिका के घर जाते थे, तो ऐसा नहीं कि माखन यशोदा के घर में नहीं था, लेकिन स्वामी बोलते हैं ना, तो कृष्ण गोपिका के घर इसलिए जाते थे कि वो माखन नहीं था, वो उनकी पवित्र प्रेम था, अपनी पवित्रता से वो भगवान को खींच देते थे। आपने जब बैल के बारे में बताया तो वैसे हॉर्सली हिल्स का स्टोरी भी याद आ रहा है। वो बहुत सब जानते हैं वो। उधर भी ऐसा ही हुआ था कि स्वामी हॉर्सली हिल गए थे और स्वामी ने उधर 3-4 दिन स्वामी रुके, और सब जब वापस आ रहे थे तो सडनली स्वामी ने अपनी कार से बाहर आके स्वामी वो बंगलो के पीछे गए, और उन्होंने जाके कस्तूरी सर जाके देखा कि स्वामी क्या कर रहे हैं अंदर, कोई तो नहीं है, अब सब तो चले गए हैं, अब तो सब बंगलो अभी बंद होने वाला है। तो स्वामी जाके 2 बैल जो थे, जो 3-4 दिन से पानी नीचे से लाके सबकी सेवा कर रहे थे, स्वामी उनको जाके उनके साथ वार्तालाप कर रहे थे, उनको पीठ थपथपा के उनको बोल रहे थे कि तुमने हमने कितनी सेवा की है, और उनको विभूति सृजन करके वो इन 2 बैलों के ऊपर स्वामी ने डाला। मुझे एक ऐसी घटना याद है, 1980 की बात है, और हमारे वृंदावन के जितने स्टूडेंट्स थे वो सब पुट्टपर्ती आए थे भगवान की 55th बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, और उन दिनों में सेवा दल उतने नहीं थे, तो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो 15 दिन से बर्थडे सेलिब्रेशंस में सब अरेंजमेंट्स कर रहे थे वो, तो वे सब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने बिजी थे कि उन्होंने बर्थडे एंजॉय नहीं कर पाया, लाइक स्वामी के साथ रहना, स्वामी के साथ समय बिताना, वो सब उन्होंने अनुभव नहीं किया। तो उन्होंने कहा स्वामी अब तो बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया पर्ती में, अब आप जब वृंदावन आएंगे, जब बैंगलोर आएंगे, फिर से हम बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे आपके साथ। स्वामी ने कहा ठीक है। तो फिर स्वामी दिसंबर में वृंदावन आए, और दिसंबर 9 को उन्होंने तय किया कि हम फिर से 55th बर्थडे स्वामी के साथ मनाएंगे, स्वामी और ओनली स्टूडेंट्स। तो बहुत अरेंजमेंट्स उधर भी उन्होंने किया, जैसे स्वामी को झूले पे बिठाना, स्वामी के लिए स्वामी के साथ लंच और एक म्यूजिक प्रोग्राम, वो सब चल रहा था। एक विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर में था, तो उनका नाम था अनिल। तो अनिल को एक तरह से बहुत आनंद था कि फिर से हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन एक दुख भी था, क्योंकि उस डेट पर दिसंबर 9 में उनका जन्मदिन भी था। और क्या होता है कि जब तुम्हारा जन्मदिन है तो वो एक बहुत ही सुनहरा अवसर है भगवान के पास जाने का। उन दिनों में आप भगवान को गार्लैंड कर सकते हो, एक माला पहना सकते हो। और उस दिन वार्डन ने कहा कि हॉस्टल में बहुत काम है, कोई भी स्वामी के मंदिर सुबह सुबह नहीं जाएगा। बर्थडे शुरू हुआ, दिसंबर 9 शुरू हुआ, स्वामी आए और स्वामी के साथ लंच हुआ, फिर स्वामी चले गए और पूरा जन्मदिन खत्म हो गया। स्वामी वापस ऊपर चले गए और सब बच्चे अभी वापस आ रहे हैं हॉस्टल को। ये उनका मन नहीं है वापस जाने का, क्योंकि उनका लगा नहीं यार ये तो दिन अधूरा रह गया है, मेरे लिए तो नहीं हुआ। और वो बंगलों में खड़े होकर, स्वामी ऊपर हैं,
बस रो पड़े, मतलब अंदर से रो पड़े, बाहर से तो रो नहीं सकते जोर जोर से, अंदर से जोर जोर से रो पड़े कि स्वामी ऐसा क्यों हुआ, बंगला छोड़ के जाने का मन नहीं है। और इसी समय कटक एक दरवाजा खोलने का नॉइज आ रहा है, तो उन्होंने वो सतर्क हो गए। फिर एक वॉइस है, ये स्वामी जैसे बोलते हैं, ये स्वामी की आवाज़ है। तो फिर वो ऊपर देखे तो स्वामी ने कहा आओ, तो वे दौड़ के ऊपर चढ़ के गए और कुछ स्टेप्स थे स्वामी के रूम के पास जाने के लिए। तो वो स्वामी के पास गए और स्वामी ने कहा देखो, मैं जब हॉस्टल आ रहा था, ये जो टॉवल है मैं गलती से ये टॉवल ले आया, तुम ये टॉवल हॉस्टल में वापस दे सकते हो? तो भगवान को भी एक बहाना चाहिए। और फिर स्वामी ने कहा ठीक है, तुम नमस्कार लो, पाद नमस्कार। तो उन्होंने पाद नमस्कार लिया और बहुत ही आनंद के साथ वो मुड़कर आ रहे थे। फिर स्वामी ने फिर उनको बुलाया, तो वे फिर से मुड़े। तो स्वामी ने कहा आज तुम्हारा बर्थडे है ना? क्या बात। वो जो एक पल वो चाहते थे, वो सुनहरा पल मिल गया। 55th बर्थडे का पल उनके लिए भी स्वामी ने इतना स्मरणीय बना दिया, क्योंकि मुझे लगता है भगवान पिघल जाते हैं। आपने जो कहा ना, जब हमारा प्यार, हमारा प्रेम की गर्मी उनको छूती है, तो भगवान बहुत ही पिघल जाते हैं। आसानी से और इसी वजह से कृष्ण गोपिका के घर जाते थे, क्योंकि कृष्ण ऐसा नहीं है कि यशोदा के घर में माखन नहीं था, कृष्ण जहाँ पले बड़े उधर माखन नहीं था, लेकिन कृष्ण को वो माखन चाहिए, वो दिल चाहिए। भगवान बोलते हैं प्यूरिटी इज द एसेंस ऑफ ऑल साधना। अगर ये पवित्रता, यह निर्मलता हमारे दिल में, हमारे मन में आ जाए, तो भगवान हमारे वश में आ जाते हैं। बिल्कुल। इस परिवर्तन से मुझे एक कृष्ण भगवान की जीवनी से एक दृष्टांत याद आ रहा है। ये घटना हुआ था महाभारत के बाद, और स्वामी कहते हैं कि एक बार कृष्ण और अर्जुन यमुना के तट पे थे, और अर्जुन बोलते हैं कि भगवान आपके इतने सारे भक्त हैं, लेकिन सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? कृष्ण कहते हैं मेरे 3 प्रकार के भक्त होते हैं। और कृष्ण का समझाने का, बोलने का एक तरीका होता है, यूनिक बोलते हैं। जैसे कृष्ण जैसे हमारे भगवान, जैसे हमारे कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन देखो, यहाँ यमुना बह रही है, जाओ थोड़ा अंदर जाओ, थोड़ा एक पत्थर लेके आओ अंदर से। तो अर्जुन जाता है, पत्थर लेके आता है। तो फिर कृष्ण बोलते हैं क्या देख रहे हो? ये गीला पत्थर है। अच्छा इसे अभी तोड़ो। तो तोड़ता है। तो कृष्ण बोलते हैं अभी क्या देखते हो? तो बोलते बिल्कुल सूखा है अंदर से। फिर कृष्ण बोलते हैं कि ये पत्थर कितने हजारों साल से यमुना के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर एक बूंद पानी नहीं गया। ऐसे कई भक्त हैं मेरे, जो मेरे साथ कितने सालों से मेरे साथ हैं। बाहर परत में तो लगेगा कि इनमें भक्ति है और ये मेरे संदेश को अपने जीवन में आचरण कर रहे हैं। थोड़ा सा खरोचो, हल्का सा, एक बूंद भी अंदर नहीं है। बाप रे। ये अब हम अपने में भी लागू कर सकते हैं। हम सोच सकते अपने हैं में ही लागू करना है, दूसरों को देखकर नहीं करना है, क्योंकि वही एक लालसा होती है कि ये आत्मविचार। अच्छा तो ये वाला वो, हाँ, वो वैसे वाला नहीं, ये जो उदाहरण है आत्मविचार के लिए, हम लोग दूसरों को जज करने के लिए नहीं है। फिर कृष्ण बोलते हैं कि चलो मेरे साथ आओ, और कृष्ण अर्जुन को यमुना के पास ले आते हैं। और कृष्ण रेशम का कपड़ा पहनते थे, पीताम्बरधारी। रेशम के कपड़ा को कृष्ण डुबाते हैं यमुना में, और जब डुबाते हैं तो हमें पता है रेशम तुरंत पानी को खींच लेता है। और कृष्ण बोलते हैं देखो, ऐसे कुछ भक्त हैं जो कुछ समय के लिए मेरे संपर्क में आते हैं, हालांकि रहते हैं दूर मेरे से, कभी कभी 2-3 महीने में या साल में आते हैं, मेरे संपर्क में आते हैं। जब जैसे ही मेरे संपर्क में आते हैं, मेरा पूरा प्यार, मेरा पूरा संदेश उनमें समा जाता है, वो सोख लेते हैं अपने अंदर। और हवा बह रहा था यमुना के तट के पास, और हमें मालूम है रेशम जल्दी सूख जाता है। तो ऐसे कृष्ण बात कर रहे थे, कृष्ण बोलते देखो सूख गया, फिर से डुबाना पड़ रहा है। फिर कृष्ण डुबाते, तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि ऐसे भक्त आते हैं, बार बार आते हैं, अपने आप को, जैसे हम लोग अंग्रेजी में रिचार्ज बोलते हैं, हम लोग फोन को रिचार्ज करते रहते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि वो बार बार आते हैं, और ये भक्त जो रेशम है, उन पत्थरों से हजारों सदी, हजारों गुना बेहतर है, क्योंकि ये
यमुना के अंदर है फिर भी एक बूंद। और कृष्ण ये सोचने वाली, ये आत्मविचार की बात है। ये जो पत्थर का एक जो नेचर होता है, जो स्वभाव होता है ना, पथरीला, हम लोग भी बोलते हैं ना, हम लोग जब ज्यादा अहंकार ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो हम लोग खुलते नहीं है। हम लोग अपने आप में हम जो चाहते हैं, हमें जो पसंद है, जो नापसंद है, हम उसी में रहते हैं। तो उसको धीरे धीरे उसको छूट देना पड़ेगा। तो वो पहला है परिवर्तन की ओर। फिर कृष्ण बोलते हैं ठीक है, ये रेशम पत्थर से कई गुना बेहतर है, लेकिन इससे भी श्रेष्ठ एक और प्रकार के भक्त होते हैं। और कृष्ण मिश्री, जिसे हम शुगर कैंडी मिश्री कहते हैं, उसको प्रकट करते हैं और उसको फेंकते हैं यमुना में। और जब फेंकते हैं यमुना में, हमें मालूम है मिश्री क्या होता है, पानी में घुल जाता है। तो कृष्ण बोलते हैं कि ये प्रकार की कुछ डिवोटीज ऐसे हैं, कुछ भक्त ऐसे हैं, जो मेरे संपर्क में आने के बाद वो अपने आइडेंटिटी को, अपने पहचान को, अपने अस्तित्व को खो देते हैं और मुझ में समा जाते हैं। तो ये वो सर्वोत्तम श्रेणी के भक्त हो, सर्वोत्तम श्रेणी के भक्त हैं। तो ये हमारे ये आत्मविचार करने की बात है कि क्या हम पत्थर अवस्था में हैं, या फिर हम रेशम अवस्था में हैं, या फिर हम एक शुगर कैंडी या मिश्री के अवस्था में। अगर हम पत्थर हैं, और पत्थर क्यों हैं, क्योंकि इसके लिए भी स्वामी कहते हैं कि अगर हम नारियल को देखते हैं, नारियल को देखिए, नारियल, अगर हमें नारियल के अंदर में क्या है, मीठा पानी है और जो पवित्रता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले नारियल का जो बाहर का फाइबर को पहले निकालना, छीलना पड़ता है। स्वामी वो बोलते हैं कि हमारे वासनाएं, हमारे अवगुण है, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, वो है, उसको छीलना पड़ता है। उसके बाद भी जो अहंकार का एक शेल होता है, नट, उसको तोड़ना पड़ता है। उसको तोड़ने के बाद हम वहां तक पहुंच पाते हैं। तो हालांकि ये थोड़ा पेनफुल बोलते हैं, थोड़ा दर्दनाक हो सकता है ये जो प्रोसेस, जो विधि है, लेकिन अगर हम अपने आप में उस प्रोसेस को, बोलते हैं ना, सरेंडर टू द प्रोसेस, ये जो भगवान ने हमें संदेश दिया है, उसके प्रति हम समर्पण नहीं होते हैं, हम वैसे के वैसे ही रहते हैं, तो हम उस यमुना के पत्थर की तरह रह जाएंगे। भले हम यहाँ पे जन्म लिए हों, भगवान के साथ रहे हों, कितने 100 साल भी जिए हों, लेकिन अगर हमने भगवान के संदेश और प्रेम के प्रति समर्पण नहीं किया है, अपने आप को नहीं बदले हैं, तो हम वैसे के वैसे रह जाएंगे। अच्छा, मुझे क्या याद आ रहा है, जब यमुना आप बता रहे हो, तो वो बांसुरी एक बैम्बू था। वो बैम्बू कैसे बांसुरी हो गया? कृष्ण भगवान ने कितने छेद बनाए? 7 छेद बनाए हैं, और उस 7 छेद बनाने के बाद वो बैम्बू, वो बांसुरी बन गए। तो जब भगवान छेद बनाते हैं, तो वो हमको उनके इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बातें की, और ऐसी ही बातें हम न जाने कितने और घंटे कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे दृष्टांत हैं, इतने सारे गूढ़ रहस्य हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन कहीं तो इस साल की कृष्ण जन्माष्टमी के लिए काफ़ी सारा अध्ययन, काफ़ी सारा मनन करने के लिए हमको इस सत्संग के माध्यम से मिला। तो हम ऐसी ही बातें, ये तो इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली बातें नहीं हैं, घंटों, महीने, सालों लगेंगे भगवान का पूरा चरित्र का बखान करने के लिए। लेकिन इस पावन अवसर, इस कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मुझे लगता है कि हमें काफ़ी सारा मनन करने के लिए बहुत सारे ऐसे सुंदर एक पहलू मिले हैं, जिस पे हम पूरे ये एक साल हम बिता सकते हैं। बस एक पॉइंट और उसके बाद हम इस सत्संग का यहीं पे एक पूर्ण विराम कर देंगे। स्वामी कहते हैं कि जब उद्धव जी, जो भगवान के परम भक्त और मित्र भी थे, और उद्धव जी बहुत ही मतलब एक वेदांतिक बुद्धिजीवी जिसको बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल, ऐसा उनका अनुभवजन्य थे। हाँ, और उनका एक मतलब वेदांतिक और योग उनके लिए दृष्टिकोण वैसा था। वो एक ज्ञानी, वो एक ज्ञान मार्ग वाले थे। तो एक बार भगवान को उनको भी सिखाना था कि ज्ञान और भक्ति में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, जैसे आपने बोला। ये वही उद्धव, जिन्हें उद्धव गीता मिला। एग्जैक्टली। तो एक बार स्वामी ऐसे ही मतलब भगवान कृष्ण जी उन्होंने बुलाए और उनसे बोलने लगे, देखो वार्तालाप कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी उपनिषदों के बारे में।
तो कृष्ण जी बोले कि अरे यार, ये इतनी सुंदर बातें, तुम ऐसा करो ना, जरा वृंदावन जाओ, और वो गोपियाँ हर वक्त मेरे लिए रोती रहती हैं, कुछ और काम नहीं करती, जाके थोड़ा सा उनको ये थोड़ा ज्ञान बांटो, जो तुम मुझे बांट रहे हो, थोड़ा उनको भी दे दो, उनको वो बहुत सही लगेगा। तो उद्धव जी को लगता है कि अरे वाह, मैं जाता हूँ, बिल्कुल आपने बोला है। तो वृंदावन पहुँचते हैं, और जैसे ही गोपियों को वो सुनने को मिलता है कि कोई मथुरा से आए हैं, हमारे कृष्ण भगवान भगवान का के दूत आए हैं उनके लिए। संदेश लेकर आए हैं, तो वो पूरे सब एकत्रित होते हैं कि सब सुनने, उनको देखना है कि कैसे हैं कृष्ण, खाने कैसे खा रहे हैं, कैसे कैसे रह रहे हैं, उनके लिए वो है। और उद्धव जी अपना ज्ञान बांटना शुरू करते हैं, बड़ी बड़ी बातें, योगों की बातें, और वेदांत। एकाग्र चित्त कैसा होना, ध्यान कैसा होना, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, ये वो सब। और इन ये जो हल अपने जो गोपियां हैं, भोली गोपियां, उन्होंने कभी कभी कुछ पढ़ा नहीं है, बस भगवान से प्रेम किया है, वो ऐसी देख रही हैं उद्धव जी को कि आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो सब सर के ऊपर से निकल रहा है। तो उद्धव जी को लगता है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ? अरे ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो आप रोना धोना करते हो ना, ये उससे निकालने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है। ओके, और मन को कैसे, मतलब आपका, हाँ, आपका जो विचलित मन है, आपका जो भावुक मन है, उसको कैसे स्थिर बनाना है वगैरह। और फिर गोपियां बोलती हैं उद्धव जी से, हे उद्धव, ये आप जो मन बोल रहे हैं ना, वो कौन सा मन है? बोला, कौन सा मन है? जो आपके पास है वो ही मन। बोलते हैं, जो हमारे पास था ना, जब वो जो मन हमारे पास था, वो तो हमने भगवान को ऑलरेडी अर्पण किया। हम ये नहीं बात समझ रहे हैं कि ये आप कौन से मन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मन तो उन्होंने ऑलरेडी चुरा लिया है, वो उनके पास है। जैसे ही ये बात सुनते हैं उद्धव जी, फिर उनको समझ में आया है कि हमको यहाँ पे सिखाने के लिए नहीं भेजा है, सीखने के लिए भेजा है, कि यही है मेरे परम भक्त। और वो वहीं पे अपना अपना जो ज्ञान वहीं पे वो खत्म करते हैं, और वो पूर्ण साष्टांग नमस्कार करते हैं उन भक्तों के सामने जिन्होंने अपना मन ही, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है, वो उसी मन को भगवान को समर्पण किया है। यही जो बातें हम जो कर रहे हैं कि वो जो मिश्री है, वो भगवान के साथ घुल जाती है, उसका स्वतंत्र एक आइडेंटिटी होता ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वो भगवान के पास है। जैसे ही गोपियों का जो मन था, वो भगवान के पास है। बस हम यही प्रार्थना करेंगे हमारे कृष्ण जी, साईं कृष्ण जी को, कि स्वामी, इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन बस आपके साथ ही लगाए रखे। जो भी हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमको 24 घंटे भगवान का ही नामस्मरण करते हैं, क्योंकि भगवान जैसे गीता में बोलते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे सोचकर, मेरा स्मरण करके ही तुम्हें युद्ध करना है। तो हमें कुछ और नहीं करना है। जो भी हम कर रहे हैं, हमारे परिवार में, हमारे जो भी कार्य कर रहे हैं, वो जब हम कर रहे हैं, क्या हम उसी को, भगवान को क्या हम अर्पण कर सकते हैं? यही बात स्वामी हमको बार बार बताते हैं, और यही हमारी प्रार्थना भगवान से है। ये जो सुंदर पंक्तियां हैं, जो एक बहुत प्रचलित जो एक गाना है, लेकिन उसकी जो पंक्तियां हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। कुछ ऐसे जाती हैं, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, हाथ है जो भगवान का पूजन किया करे। और इन सब में ये जो आखिरी पंक्तियां हैं वो सबसे सुंदर हैं, मर कर भी अमर नाम उस जीव का जग में, मर कर भी अमर नाम उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में
साई प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करें। यही हमारी प्रार्थना है स्वामी, हमारा ये जीवन आपके प्रेम में ही बलिदान हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए और आप सब श्रोतागण के लिए जिन्होंने अपने कीमती वक्त इस सत्संग में हमारे साथ भाग लेने में आपने दिया। आपको बहुत बहुत साई राम सब प्रेम प्रशांति निलयम से, और फिर से हम जुड़ेंगे किसी और सत्संग में। तब तक जय साई राम। मेरा जय साई राम।